नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 7 में संक्षिप्त महाभारत में से अध्याय नंबर 6 पढ़ना शुरू किया था, भीष्म पर्व, और जिसमें हमने यहाँ से पढ़ लिया था कि रणभूमि में युद्ध का बिगुल बज गया था, सभी सेनाएं आमने सामने हो गई थी और अर्जुन जब हताश हो गया, उसने शस्त्र नीचे रख दिए तो कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया था। ये भी पढ़ लिया था। पहले दिन के युद्ध में विराट का पुत्र उत्तर मारा गया था। पहले दिन के युद्ध में कौरव हावी रहे थे और फिर दूसरे दिन के युद्ध में पांडवों ने कौरवों की खूब हानि की थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं तीसरे दिन का युद्ध। तीसरे दिन भी सात्यकी और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कौरवों की सेना पर भयंकर आक्रमण किया था। अर्जुन के गांडीव धनुष्य से निकले हुए बाणों से भीष्म का आत्मबल भी फीका पड़ गया, यानी भीष्म भी उसके सामने कमजोर पड़ गए। भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण करके उसे बेहोश कर दिया। सारथी दुर्योधन को लेकर युद्ध क्षेत्र से भागा तो बाकी सेना भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। जब उन्हें लगा कि हमारा सेनापति जो घायल हो गया है, कहीं मर ना गया हो, और सारथी उसको लेकर भाग रहा है, तो सेना भी अपने सेनापति को ऐसे भागते हुए देखकर युद्ध क्षेत्र से भाग उठी। भीम ने भागते हुए सैनिकों को भी अपने बाणों का निशाना बनाकर मार डाला। अब सूर्यास्त होने पर युद्ध बंद हुआ। अब दुर्योधन जब अपने शिविर में गया तो बाद में उसे जब होश आया तो उसके मन में अशांति मची हुई थी। वह रात्रि के समय भीष्म के शिविर में गया और उनसे कहने लगा कि पितामह, पांडव हमारी सेना को बहुत ही क्षति पहुंचा रहे हैं। क्षति होता है नुकसान। पांडवों के प्रति आपके मन में स्नेह है, आप उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए शायद आप हृदय से उन्हीं की विजय चाहते हैं और आप जी लगाकर युद्ध नहीं करते। ये उसने लांछन लगाया भीष्म पितामह। भीष्म ये सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि पांडव अजेय हैं। अजेय मतलब जिन्हें जीता ना जा सके। ये देखिए उत्तर लिखा हुआ है। ये मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, परंतु मैं कल पांडवों का नाश करने का प्रयास करूंगा। अब चौथे दिन से 7वें दिन के युद्ध में क्या हुआ ये पढ़ते हैं। संजय धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का वर्णन करते जाते थे। अपनी दृढ़ दृष्टि से वह प्रत्यक्ष और गुप्त घटनाओं को देख लेते थे। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई हो रही है, गुप्त यानी जो दिखाई नहीं देती वो भी संजय को दिखाई देती थी और वो धृतराष्ट्र के सामने उसको बताते जाते थे। प्रतिदिन कौरवों का पराजय का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र झुंझलाने लगे। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म के तीव्र आक्रमण से अर्जुन तक सह नहीं पा रहे थे। अब चौथे दिन का जो तीव्र आक्रमण भीष्म ने किया तो अर्जुन भी उनके सामने नहीं ठहर पा रहे थे। श्री कृष्ण के उत्साहित करने पर उन्होंने भीष्म पर गांडीव से बाणों की बौछार कर दी। अब अर्जुन ने कई बाण चला दिए भीष्म पर। इसके साथ ही असंख्य कौरव सैनिकों को भी अपने बाणों का निशाना बनाकर मार डाला। जब जब अर्जुन जो थे वो कमजोर पड़ते थे तो कृष्ण उन्हें बल देते थे, उन्हें समझाते थे, हिम्मत बंधाते थे और फिर वो अपने पूरे साहस के साथ बाणों की बौछार करने लगते थे। इसी प्रकार 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी भयंकर युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले जाते, भीष्म को अर्जुन के साथ उलझाए रखते। उधर पांडव पक्ष के महायोद्धा कौरव सेना का संहार कर देते। ये कृष्ण की योजना थी, क्योंकि भीष्म जो है किसी को अपनी सेना का संहार ना करने देते और भीष्म के युद्ध में उनका जो बिल्कुल सामना और उनके स्तर का युद्ध करने वाले अर्जुन ही थे। तो अर्जुन हमेशा भीष्म को अपने साथ उलझा लेते थे और भीष्म का ध्यान बाकी सेना से हट जाता था और जो पांडव सेना के बाकी महारथी कौरव सेना का संहार कर देते थे, उन्हें मारते रहते थे। अब 7वें दिन अर्जुन ने भीष्म पर तेजी से आक्रमण नहीं किया। परिणामतः भीष्म ने पांडव सेना को रौंद डाला। अब उस दिन अर्जुन कुछ ढीले पड़ गए तो भीष्म का जो बल है वो बड़ा ज्यादा हो गया अर्जुन से, तो उन्होंने पांडव सेना का बहुत नुकसान किया। भीम ने क्रोधित होकर भीष्म पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन अपने भाइयों सहित भीष्म की सहायता के लिए आ गए, उनकी रक्षा के लिए आ गए। भीम ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। घोड़े भीष्म को लेकर भाग खड़े हुए। अब सारथी मर गया तो घोड़े जो है वो भीष्म को लेकर अपने शिविर की तरफ भाग गए। युद्ध में पांडव पक्ष प्रबल होता जा रहा था, यानी पांडव पक्ष अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। उनकी विजय सुनिश्चित लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पांडव जीत ही जाएंगे।
अब 8वें दिन का जब युद्ध हुआ तो 8वें दिन अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी के पुत्र ईरावान ने युद्ध क्षेत्र में कूदते ही शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। जो अर्जुन की पत्नी थी ना नागकन्या उलूपी, उससे जो पुत्र पैदा हुआ था ईरावान, उसने युद्ध क्षेत्र संभाला था और शत्रुओं को मारने लगा। उसने शकुनी के नेतृत्व में, यानी शकुनी जिसको लीड कर रहे थे, युद्ध कर रहे सैनिकों को मार डाला। शकुनी भी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। दुर्योधन ने बकासुर के पुत्र आश्रय श्रृंग द्वारा मायावी युद्ध रचकर ईरावान को मरवा डाला। अब दुर्योधन ने एक राक्षस बकासुर का जो पुत्र था आश्रय श्रृंग, उसके साथ मतलब छल कपट किया, उसके साथ मिलकर छल कपट किया पांडवों के साथ और धोखे से ईरावान को मरवा दिया। इससे पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ गई क्योंकि ईरावान का वध हो चुका था। उधर कौरव सेना भी काफी कम रह गई थी। दुर्योधन ने इस हार के लिए भीष्म पितामह को दोष देते हुए कर्ण को सेनापति बनाने का निर्णय किया। अब दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीष्म पर भरोसा नहीं है और मैं इनको सेनापति पद से हटाकर कर्ण को सेनापति बना दूंगा। अब दुर्योधन ने जब ये निर्णय लिया तो भीष्म को अच्छा न लगा क्योंकि उनको अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि योद्धा कभी धैर्य नहीं खोते। तुम कर्ण को सेनापति बनाना चाहते हो तो उसकी वीरता भी तुम विराटनगर के युद्ध में देख चुके हो। वहां से तो वो भाग गया था ना। जाओ विश्राम करो, तुम कल का युद्ध देखना। अब 9वें दिन का युद्ध। 9वें दिन में युद्ध में क्या होता है? युद्ध आरंभ होते ही भीष्म की प्रचंड बाण वर्षा से पांडव सेना उखड़ने लगी। यानी युद्ध की शुरुआत में ही भीष्म ने पांडव सेना के पैर उखाड़ दिए। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ उनके सामने ले गए। अर्जुन के बाण व्यर्थ होने लगे। उस दिन जो भीष्म थे वो प्रचंड वेग से बाण चला रहे थे कि अर्जुन के बाण भी बेकार होने लगे उसके सामने। भीष्म ने अर्जुन के नंदी घोष को बाणों से ढक दिया। अर्जुन का जो नंदी घोष रथ का नाम है, ये नंदी घोष जो अर्जुन का रथ था उसको बाणों से ढक दिया भीष्म ने। यानी इतने बाण चलाए कि वो रथ भी ढका गया। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार तेज आक्रमण करने के लिए कहते। अर्जुन संभल ही नहीं पा रहे थे तो तेज आक्रमण कैसे करते। भीष्म के बाणों से उनका रथ टूट गया था। श्री कृष्ण घायल हो गए। अर्जुन को घबराया देख भीष्म ने पांडव सेना के हजारों सैनिकों का वध कर दिया। क्योंकि अर्जुन उनको रोक नहीं पा रहे थे तो सैनिक मारे गए बहुत सारे। ऐसी स्थिति देखकर कृष्ण आवेश मतलब क्रोध में अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और क्रुद्ध होकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। क्योंकि कृष्ण ने ये सौगंध खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और ये अपनी प्रतिज्ञा भूलने के बाद उन्होंने चक्र उठाकर भीष्म को मारने की कोशिश की। कृष्ण का ये रूप देखकर अर्जुन उनके पैरों से लिपट गए। शस्त्रधारी कृष्ण का तेजोमय रूप देखकर भीष्म भी दंग रह गए, हैरान रह गए। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ और वे वापस अपने रथ पर आ गए। अर्जुन ने उन्हें शस्त्र से पहिए से भीष्म पर प्रहार नहीं करने दिया, उनको रोक लिया। संध्या हो चुकी थी, युद्ध बंद होने के शंख बज उठे। अब रात्रि में चिंतित पांडव विचार विमर्श करने लगे। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस नतीजे पर पहुंचे कि भीष्म को पराजित करना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने पूछा, उन्हें किस प्रकार पराजित किया जाए? कृष्ण ने परामर्श दिया कि चलकर पितामह से ही पूछ लिया जाए कि आपको कैसे हराएं। अब श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव भीष्म के शिविर में पहुंचे। क्योंकि रात को तो ये नियम था ना कि दोनों शिविरों के लोग, दोनों सेनाओं के लोग एक दूसरे का हालचाल पूछने जा सकते थे। तो रात को पांचों पांडव भीष्म के शिविर में पहुंचे कृष्ण को लेकर। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने चिंतित स्वर में कहा, पितामह, आपको पराजित करना कठिन है, इसलिए दुर्योधन विजयी हो जाएगा। उसके विजयी होने के परिणाम से आप परिचित हैं, क्योंकि वो धोखेबाज है, उसके बारे में आप जानते हैं। अगर वो जीत गया तो क्या हाल होगा, इसके बारे में भी आपको पता है। ये पांडवों ने भीष्म से कहा। अब भीष्म जो हैं वो युधिष्ठिर की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे पराजित करना कठिन है, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि दुर्योधन की विजय से सत्य और धर्म लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरी विडंबना देखो, विडंबना होता है दुर्भाग्य, कि मेरा दुर्भाग्य देखो, मुझे असत्य और मर्यादाहीन दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ रहा है। क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे तो पक्ष भी तो उसी का लेना पड़ता था ना उन्हें, तो इस बात से वो दुखी थे। अब मेरा और जीने का मन ही नहीं है।
अर्जुन जैसा तेजस्वी और पराक्रमी धनुर्धर वंश का यश फैलाएगा। अब ये बात पितामह को भी पता थी कि किसको जीतना चाहिए और किसको नहीं, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि अर्जुन को छोड़कर, पांडवों को छोड़कर उन्हें दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों का साथ देना पड़ रहा था। भीष्म कुछ क्षणों के लिए रुक गए, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं अपनी मृत्यु का रहस्य बताता हूँ। द्रुपद के यहाँ शिखंडनी नाम से एक कन्या का जन्म हुआ है। द्रुपद यानी द्रौपदी के पिता, तो शिखंडनी जो थी वो द्रौपदी की बड़ी बहन थी। एक कन्या का जन्म हुआ है, वह दानव के वरदान से पुरुष बन गई। वह पूर्व जन्म में स्त्री थी। अब शिखंडी नाम से पुरुष बन जाने पर भी उसका स्त्रीत्व बना हुआ है। स्त्रीत्व मतलब उसके अंदर जो स्त्री के गुण हैं वो बने हुए हैं। वह तुम्हारी सेना में है, उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए कहो, क्योंकि वो स्त्री है और स्त्री होने के कारण मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि स्त्री और बच्चों पर शस्त्र नहीं चलाने चाहिए, ये युद्ध का एक नियम था। उसकी आड़ लेकर अर्जुन मुझ पर बाण चलाए, तब मैं पराजित हो सकूंगा। और ये तरीका भीष्म ने स्वयं ही पांडवों को बता दिया। भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त होने का रहस्य जानकर पांडव संतुष्ट होकर अपने शिविर में लौट आए। अब उन्हें पता चल गया कि शिखंडी पर भीष्म जो है हथियार नहीं चलाएंगे, बाण नहीं चलाएंगे, और जब वो बाण नहीं चलाएंगे तो उसके पीछे छुपकर अर्जुन भीष्म पर बाण चलाकर उन्हें पराजित कर सकता है। अब ये रहस्य जानने के बाद 10वें दिन के युद्ध में क्या हुआ? 10वें दिन भी भीम ने पांडव सेना पर तीव्र आक्रमण किया। भीष्म ने पांडव सेना पर तीव्र आक्रमण किया। निश्चित योजना अनुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। अब पहले रथ चला रहे थे कृष्ण, अब सारथी कृष्ण वहां से हट गए और शिखंडी अर्जुन के रथ का सारथी बन गया। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अस्त्र त्याग दिए और शिखंडी के बाणों का कोई प्रभाव भीष्म पर नहीं पड़ रहा था। उसी रथ पर पीछे अर्जुन बैठे थे। कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी की आड़ लेकर मतलब उसके पीछे छुपकर भीष्म पर बाण चलाने को कहा। अर्जुन ने कहा, भगवान, ये बहुत अन्याय है। मैं शिखंडी की आड़ लेकर शस्त्रहीन भीष्म पर कैसे बाण चलाऊं? तो फिर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सशस्त्र भीष्म को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। अगर भीष्म के हाथ में शस्त्र होगा तो उसका मुकाबला तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अभी उनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो अभी उनको पराजित करने का समय है। और पितामह ने स्वयं ये उपाय बताया है, तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। कृष्ण की बात मानकर अर्जुन भीष्म पितामह पर बाण चलाने लगे। अर्जुन के तीक्ष्ण बाण भीष्म को बेधने लगे। बेधने यानी उनके शरीर के आसपास, उनके शरीर में बिंधने लगे, उनके शरीर के आर पार निकलने लगे। बाणों से विद्ध होकर यानी बिंध कर वे रथ से नीचे गिर पड़े, पर पृथ्वी से स्पर्श नहीं हुआ। वे तीरों की शैया पर पड़े रहे। यानी अर्जुन ने इतने बाण चलाए और उनके भीष्म के शरीर में जगह जगह इतने तीर धंस के आर पार हो चुके थे कि जब भीष्म गिरे तो उनका शरीर जो है पृथ्वी को छू ही नहीं पाया, वो बाणों के ऊपर ही लटका रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बालों की शैया तैयार कर दी है और उसके ऊपर तीरों पर वो उस शैया पर लेटे हुए हैं। ये देखिए, भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, अटक गया उनका शरीर तीरों में और नीचे जमीन को छू नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तीरों की शैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह को गिरते देखकर दुर्योधन ने युद्ध बंद कर दिया। पांडव और कौरव उन्हें घेर कर खड़े हो गए। भीष्म की चेतना लौटी। पहले वो बेहोश हो गए थे, फिर उनकी बेहोशी टूटी, उनका सिर लटक रहा था। उन्होंने उसका कुछ उपाय करने के लिए कहा। कौरवों ने रेशमी तकिया मंगवाया। भीष्म ने उसे रखने से मना कर दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने उनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर उन पर पितामह का सिर टिका दिया। उन्होंने दुर्योधन से जल भी ग्रहण नहीं किया। अर्जुन ने दक्षिण दिशा में बाण मारने पर एक जलधारा फूट पड़ी, जिससे उन्होंने उनकी भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। उन्होंने सबको वहां से जाने के लिए कहा और बोले कि वे अपने प्राण स्वेच्छा से सूर्य के उत्तरायण में जाने पर छोड़ेंगे। जब सूर्य अपनी राशि बदलेगा, उत्तरायण में जाएगा, तब वो अपने प्राण देंगे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था भीष्म को। कर्ण भी भीष्म पितामह के शरशैया पर होने का समाचार सुनकर उनसे मिलने गया। भीष्म ने उसे
पांडवों का भाई होने के कारण युद्ध रुकवाने के लिए कहा, लेकिन कर्ण ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अपनी विवशता अपनी मजबूरी बताई कि मैं अपने सखा को, अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं युद्ध नहीं रुकवाऊं। विवशता बताते हुए कर्ण ने कहा, पितामह अब बहुत विलंब हो गया है। विलंब मतलब देरी हो गई है। आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? पांडव भी तो आपके पुत्र हैं, आपने उनके विरुद्ध अस्त्र क्यों उठाया? मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। ये कहकर कर्ण वापस लौट आया। तो ये था हमारा जो अध्याय है भीष्म पर्व, जो यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर और जो बाकी का अभ्यास कार्य है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।